नमस्कार मित्रों। संक्रांत से बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। एक संक्रांत से अगले आने वाली संक्रांत तक कुछ नियम ले जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध नियम है मेहंदी का नियम लेना, जिसमें मेहंदी दान भी दी जाती है और अपने हाथों में भी लगाई जाती है मित्रों। तो मेहंदी लगवाने और लगाने का नियम कैसे लें, उसी की जानकारी और उद्यापन विधि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को है। उस दिन अपने हाथ में मेहंदी अवश्य ही लगाएं और दूसरों को भी मेहंदी लगाने के लिए दें। या तो आप पूरा वर्ष भर के लिए पूरी मेहंदी लगाने के लिए दे सकते हैं, या हर महीने की 14 तारीख को खुद भी मेहंदी लगाएं, या तो अपनी जेठानी से लगवा लीजिए, सास से, ननद से। आप अपनी बेटी से भी लगवा सकते हैं। किसी कुंवारी कन्या से भी अपने हाथ में मेहंदी लगवाना बहुत ही शुभ होता है। तो मेहंदी लगवाने का नियम लिया जाता है ताकि हमारा अखंड सौभाग्य रहे, हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो, हमें सुख समृद्धि मिले। सुख समृद्धि का प्रतीक सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए मेहंदी भी एक उन्हीं में से 16 श्रृंगार में से आती है। तो मेहंदी का नियम कैसे लेना है मित्रों? तो मकर संक्रांति वाले दिन कुछ कीप मेहंदी की ले लीजिए। देखिए, आजकल सूखी मेहंदी तो कोई भी लगाना या घोलना पसंद नहीं करता। इस तरह की कीप्स आती हैं, वो ले लीजिए। यदि आप गीली मेहंदी, सूखी मेहंदी लेंगे, उसे घोलना, कीप बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कोन आसानी से ही आपको 5 या 10 रुपये में मिल जाते हैं। साथ में दक्षिणा ले लीजिए। ये देखिए, 10-10 रुपये दक्षिणा के मैंने लिए हैं और एक एक के सिक्के। क्यों भी कि कभी भी दक्षिणा दें तो 11 रुपये ही देने चाहिए, या फिर आप 21 दे सकते हैं, 31 दे सकते हैं। खाली 10 रुपये या 20 रुपये ना दें, साथ में 1 रुपये का सिक्का लगाकर ही उनको दें। और देखिए, संक्रांत पर तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। ये मैंने तिल, मावा और वाइट चीज़ों से बनाई है। मैंने शक्कर लगाई है, इसमें खांड भी लगा सकते हैं आप। खांड कुछ भी 3 चीज़ों से मिलकर बन जाते हैं। चाहें तो थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए। इसकी विधि भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो इस तरह से ये मैंने 4 चीज़ें मिलाकर इसमें देसी घी, खांड, बूरा और थोड़ा सा मावा और सफ़ेद तिलों से लड्डू बना लीजिए। चाहे तो आप रेडीमेड भी ला सकते हैं। वैसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि तिल ही मकर संक्रांति पर चलते हैं। तो तिल के लड्डू मंगवा लीजिए या बना लीजिए। और उसके साथ ही हमें कुछ कटोरियाँ ले लेनी हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने डिस्पोजल कटोरी ली हैं। आप चाहें तो स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर ही है। इसके अंदर एक एक कोन रख दीजिए और 11-11 रुपये रख दीजिए। और साथ में एक एक लड्डू, अगर चाहें तो आप 2 लड्डू भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये देखिए, ये मैं दे दूँगी इसको। सबसे पहले हमें एक ये धुना माँ पार्वती के लिए निकालना है और शिव मंदिर में रख के आना है पार्वती जी के सामने। अपने अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए एक ये वाला आपको बाउल या कटोरी जो भी आप निकाल रहे हैं, वो माता पार्वती के चरणों में अर्पित करनी है और माता पार्वती से सुहाग मांगना है। उसके बाद आप घर आकर दूसरे कोन से अपने हाथ में मेहंदी लगा लीजिए। अपने हाथ में आप किसी भी सुहागन स्त्री से, अपनी सास से, ननद से, अपनी बेटी से लगवा सकते हैं। थोड़ा सा शगुन कराना होता है, आप थोड़ी सी लगवा लीजिए। उसके बाद चाहे अपनी मेहंदी को आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपको हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लगवाने का नियम लेना होता है मित्रों। चाहे तो आप एक पूरे 14 की 14 ये जो आप बाउल्स निकालेंगे मकर संक्रांति पर दान कर दीजिए। चाहे आप हर महीने की 14 तारीख को कर दीजिए। इस तरह से 12 हो जाएंगे और एक आपने पार्वती जी के मंदिर में चढ़ा के आए हैं। 13 हो जाएंगी बाउल्स। और 14वीं बाउल आपको करनी है जब अगली मकर संक्रांति आ जाएगी, उस समय आपको दान करना है। उसके साथ आप चाहें तो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह रख दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो सिर्फ एक रुमाल या फिर एक ब्लाउज पीस आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको साड़ी निकालनी है, सूट निकालना है। आप सिर्फ एक 14वां चीज के साथ एक रुमाल या 2-4 और सुहाग की चीज़ें, बिंदी का पत्ता और सिंदूर, ये चीज़ें निकाल कर दे दीजिए। अगर वस्त्र निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, साड़ी, ब्लाउज वगैरह। अगर नहीं निकालना चाहते तो सिर्फ एक ब्लाउज का पीस
और या फिर एक रुमाल रखकर आप उद्यापन कर दीजिए। जब भी उद्यापन करें या जब भी निकालें, अपने चुन्नी के पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर आपको इस तरह से 3 बार घुमाकर मिनसना है। जैसे मान लिया ये मैं 5 बाउल मकर संक्रांति को निकालूंगी, तो चुन्नी के पल्ले में जल लेकर 3 बार घुमा देना है और नमस्कार करना है। हे गौरी मैया, हमारा सुहाग अटल करना और ये हमारा सामान स्वीकार करें, हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस तरह से मेहंदी लगाने और लगवाने का नियम लिया जाता है। कम से कम 14 बार हमें मेहंदी को दान करना होता है। 12 आप चाहें तो हर महीने कर दीजिए या इकट्ठे कर दीजिए। सबसे पहली हमें पार्वती मैया को करनी है, उसके बाद 12 आप अपने से छोटे बड़े सहेली को कर सकते हैं, अपनी बहन को कर सकते हैं, अपनी ननद को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। इस तरह से मेहंदी खुद भी लगानी है और आपको दूसरों को भी दान देनी है। 14 की कम से कम आप दान करने का नियम लें और आने वाली मकर संक्रांति को जो एक बच जाएगी उसके साथ चाहें तो आप साड़ी दे दीजिए या फिर ब्लाउज पीस दे दीजिए, रुमाल दे दीजिए, एक चीज़ एक्स्ट्रा देकर आप उद्यापन कर दीजिए और साथ में मूंगफली, रेवड़ी, जो भी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, खिचड़ी भी दे सकते हैं। इस तरह से इसका उद्यापन कर सकते हैं। आपको मेहंदी लगवाने से संबंधित यह सब जानकारी, उद्यापन विधि की छोटी सी वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। संक्रांत से संक्रांत तक बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं, उन सब की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।